बिहार में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर है। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर से जाना है या मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा, जो काम कांग्रेस पार्टी 65 साल में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। एनडीए की 5 साल और सरकार बने। शाह ने दावा किया कि अगर हमारी फिर से सरकार बनती है तो हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करा देंगे, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेंगे। शाह ने कहा, लालू एंड कंपनी ने बहुत अडंगे लगाए, लेकिन मोदी ने 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया। अब बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही लालू और राबड़ी के लिए कहा है कि इनका जंगल राज था और इसी दौरान इन्होंने लालू ने अपने पूरे परिवार को सेट कर लिया है और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जी तरुणा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस बात जो अमित शाह जी का था बहुत। आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है, उसी दौरान उन्होंने लालू राबड़ी पर निशाना साधा है और कहा है कि यहां पर पहले जंगल राज था और कांग्रेस की सरकार 65 साल में कुछ भी नहीं कर पाई है और वहीं इसी दौरान मोदी सरकार ने 10 साल में कई काम कर दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो लालू है उन्होंने अपना पूरा परिवार को सेट कर लिया है, साथ ही युवाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक बात और कही कि एक बार फिर से एनडीए को मौका दे जनता, क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसी साल के अंत में। उसी को लेकर जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां है काफी तेज हो गई है और उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री शाह बिहार पहुंचे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और उसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लालू है उन्होंने अपने पूरे परिवार को सेट कर लिया है और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ तरुणा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि बिहार की जो विविधता है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में और विधानसभा के इस साल के अंत तक जो है चुनाव होने में, तो एनडीए यानी बीजेपी फिर से अपना परचम लहराने के लिए इस तरीके की स्थिति बनाने जा रही है। आपने देखा कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ से लाखों करोड़ों लोगों का जो है नुकसान होता है रुपए का, और लाखों लोग अपनी जान से हाथ छोड़ते हैं, जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार अगर एनडीए की सरकार, विशेषकर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके समर्थित अगर कोई सरकार बिहार में आती है तो बाढ़ में काम होगा। इसके अब जो है अमित शाह जी ने जो है इसका आश्वासन दिया है। साथ में आपने देखा कि बिहार में चीनी का काफी उद्योग थे, चीनी मिलें थी वो भी बंद पड़ी हुई हैं, उसको भी चलाने की व्यवस्था कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज भी दिया है, जो कि अभी इसने देखा था भारत के बजट में, आपने देखा था बिहार में विशेष बजट भी आया था। साथ में आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति जनगणना की जो कांग्रेस की प्रमुखता थी वो बिहार में दिखाई दी और बिहार में जाति के हुए उस बंधन को, उस गठबंधन को तोड़ने के लिए कि हिंदुत्व का कार्ड जो है बीजेपी खेल रही है और उसने राम मंदिर का इसीलिए कहा कि राम मंदिर जो है 500 साल बाद बना है। जबकि अर्थ ने जो है बिहार की जो विपक्षी दल है उसने काफी विरोध किया था, उसके बावजूद भी राम मंदिर का निर्माण 500 साल बाद संभव हुआ और साथ में आश्वासन दिया कि सीता मैया का जो मंदिर है वो भी भव्य मंदिर जो है बिहार में चुनाव जीतने के बाद बनाया जाएगा। जी, इस साल के अंत में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो क्या लालू और राबड़ी या तेजस्वी को मौका मिलेगा? या देखा जाता है कि जो बिहार की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग होती है और इसमें क्या खेला होने वाला है इस बार? क्या एनडीए को वापस मौका मिलेगा? यहाँ देखिए, वहाँ बिहार की जनता जो है कुछ भी हो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से काफी परिपक्व है।
उन्होंने देखा कि जिस तरीके का जंगल राज 15 साल लालू सरकार ने वहां पे किया था, उसके बाद से नीतीश सरकार का आगमन हुआ। लेकिन फिर देखा जा रहा है कि पिछले 2 बार से, विशेषकर जो पिछले 5 साल में था, नीतीश का, कुमार जी का इधर से दल बदल करना और उसके बाद फिर से एनडीए के साथ आना, इस प्रकार की वहां पे जो परंपरा है वो चली आ रही है कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन नीतीश जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इस बात का वहां पे थोड़ा सा कम है, लोगों के अंदर जो है रुझान है कि क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से देखा बिहार से लगे उत्तर प्रदेश है, जहां आप देख रहे हैं पिछली 4 बार से एक सरकार प्रमुखता से आती है, चाहे वो बसपा की हो चाहे वो सपा की हो, और पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो जिस दिन ये परिपक्वता अगर वहां पे आती है बिहार के अंदर की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की, तब देखिएगा कि वहां पे बिहार का से पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होगा। लेकिन फिर भी इस समय देखा जा रहा है कि नीतीश जी की भूमिका बहुत ही केंद्र पे है, बिहार के मरकज यानी केंद्र बिंदु पे नीतीश जी है, उनके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप सिंह जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, उससे युवाओं में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक नाम जो आप शायद नहीं ले रहे हैं, प्रशांत किशोर, उनकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिहार चुनाव में। अगर वो जीत नहीं सकते तो वो किसी को हराने की बड़ी भूमिका के रूप में करेंगे, इसलिए बीजेपी को आने वाले समय में अपर हैंड मिलते नजर आ रहा है। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा है, जब कांग्रेस की 65 साल तक सरकार थी तब कुछ भी नहीं किया और मोदी सरकार ने 10 साल में कृषि हो, सड़क हो, काफी बिहार के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला है। और साथ ही नीतीश का बार बार ये कहना है कि जैसे कि वो दल बदलू रहते, पर इस बार उन्होंने बोला कि हम दल नहीं बदलेंगे, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। कितनी सच्चाई उनमें, उनको जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको सच माना जाए? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि बिहार में कोई पार्टी जीते या हारे उससे मतलब नहीं होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे जब तक वो जीवित हैं, जब तक उनके अंदर शक्ति है, जब तक वो स्वस्थ हैं, तब तक वो नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकारें आती जाएंगी, सरकार कोई भी जीते उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी एक बड़ी अहम भूमिका रहती है बिहार में, और वो एक्सेप्टेबल भी है। उनके पास जो 8 से 10% के जो वोटर्स हैं वही एक प्रकार की भूमिका करते हैं। और बिहार की राजनीति को समझना, वहाँ की डेमोग्राफी को समझना, वहाँ पे लोगों को बांधे रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे में ना ही जो है लालू की पार्टी जो है आरजेडी ही प्रमुख भूमिका अदा कर पा रही है, ना बीजेपी कर पा रही है। ऐसे में सारी जो चुनाव की दूरी है वो घूमेगी नीतीश कुमार की तरफ, और जाहिर सी बात है जिसका भी अपर हेड होगा, चाहे बीजेपी का या आरजेडी का, उसके साथ मिलकर नीतीश कुमार जी अपना सरकार जरूर बनाएंगे और चलाएंगे भी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।